Dear students, in this video we are going to discuss a model test paper for class 11th General English prescribed by Punjab School Education Board. So PSEB की वेबसाइट से ये मॉडल टेस्ट पेपर्स जो है वो डाउनलोड किया गया है। तो ये एक तरह का सैम्पल पेपर है। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा आइडिया भी लगेगा स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन के 2 क्वेश्चंस है, एक 10 मार्क्स का है और देन एक 6 मार्क्स का है। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी जो फ़िलहाल हम काम करने जा रहे हैं तो वो हम ग्रामर, ट्रांसलेशन और जो वेरी शॉर्ट 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं सो वो हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम ग्रामर और ट्रांसलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन है। सो ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी। सो 2 सेंटेंसेस आउट ऑफ 3 हमने करने हैं। इंग्लिश दी हुई है, पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है यू डोंट लाइक मी। सो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है और डोंट भी प्रेजेंट इंडेफिनेट की ही निशानी है यहाँ पे। सो प्रेजेंट इंडेफिनेट जब लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो हिंदी में ता, ते, ती जैसे करता है, करती है, इस तरह की आवाज़ आती है। और पंजाबी में हो तो करदा है। तो इस तरह की एंडिंग होगी सेंटेंस की। सो फर्स्ट सेंटेंस है तुसी मैनू पसंद नहीं करदे हो। सो ये इसमें करदे हो लगा हुआ है पीछे, सो इट कैन बी करेक्ट। और यहाँ पे करदे सी है, सो करदे सी नहीं आएगा। यदि डिड नॉट होता, डिडंट होता, फिर करदे सी होना था। सो ये भी नहीं है, ये भी करदे सी वाला नहीं है। और 2 ही बचते हैं करते हो वाले। तुसी मैनू पसंद नहीं करदे हो, तुसी मैनू पसंद करदे हो। सो डोंट है, नॉट है तो नहीं करदे हो। सो तुसी मैनू पसंद नहीं करदे हो, यू डोंट लाइक मी। नेक्स्ट है आई गो टू स्कूल। सो सेम टेंस है जो ऊपर था, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। सो करदा है, करदे हो टाइप जो है एंडिंग होनी चाहिए। सो मैं स्कूल जांदा हाँ। सो जांदा हाँ ये एंडिंग इसकी ठीक है लास्ट में। यहाँ पे है जावांगा। सो जावांगा तब होता है यदि यहाँ पे विल लगा होता। सो विल नहीं है तो जावांगा भी गलत है, इसमें ये भी नहीं आएगा। मैं स्कूल गया, सो ये भी सही नहीं है, हमें दा है पीछे चाहिए तो ये भी गलत है। और मैं स्कूल गया ये पास्ट इंडेफिनेट है, यदि आई वेंट टू स्कूल होता तो मैं स्कूल गया होना था। और नेक्स्ट है मैं स्कूल जा रहा सी। सो रहा वाला जो सेंटेंस होते हैं वो कॉन्टीन्यूज़ वाले होते हैं। सो ये पास्ट कॉन्टीन्यूज़ है, तो यदि आई वाज गोइंग टू होता तो ये ठीक होना था, तो ये भी गलत है। तो अभी सही जो बचा है वो यही है, मैं स्कूल जाता हाँ, आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस। सो विल लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में एंड में गा गे गी होगा, कि होवेगा, बनेगा, इस तरह का एंडिंग होगा सेंटेंस का। सो बनावेगी ये ठीक लग रहा है, ये भी बनावेगी। सो ये रही सी और बना लई, सो दीज आर रॉन्ग। और इन दोनों में से अब आगे देखते हैं कौन सा आएगा, कि वो साडे लिए चाह बनावेगी या कि वो मेरे लिए चाह बनावेगी। सो फ़र्क क्या है, साडे और मेरे में फ़र्क है। तो यहाँ पे अस लगा हुआ है, जो अस जो लगा है उसकी ट्रांसलेशन जो है वो साडे या हमारे यदि हिंदी में होता तो इसी में होगी। सो कि वो साडे लिए चाह बनावेगी, विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस। सो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्रांसलेट फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश। सो रिवर्स करना है, पंजाबी से इंग्लिश बनानी है। सो मैं बेईमान नहीं सी। सो एक तो नहीं है, तो नहीं सी, एक तो नॉट बीच में होना चाहिए और सी है तो मतलब ये कह लो कि पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसमें कोई पास्ट वाला वर्ड लिखना चाहिए, जैसे कि वाज है तो यहाँ पे हैव है या एम है। हैव और एम जो है वो प्रेजेंट टेंस में लगते हैं, सी वाला पास्ट टेंस है उसमें नहीं लगेंगे। सो ये 2 ऑप्शंस तो वैसे ही गलत होगी। अब 2 बची, आई वाज नॉट ऑनेस्ट, आई वाज नॉट डिसऑनेस्ट। सो बेईमान की इंग्लिश जो है वो डिसऑनेस्ट है। सो ये राइट आंसर है, आई वाज नॉट डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट है कि तुसी सही सी। सो इसकी इंग्लिश बनानी है हमने, कि तुसी सही सी, यहाँ पे भी सी है, पास्ट टेंस है। आर यू राइट, आर जो है वो प्रेजेंट का प्रतीक है, ये गलत है। सो वर यहाँ पे है, ये देखेंगे इसको बाद में। विल है यहाँ पे, सो विल भी जो है वो फ्यूचर डिनोट करता है, यदि होवेगा वाला सेंटेंस होता तब ये होना, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे वर है। सो 2 वर वाले हैं, अब इनको देखते हैं। वर यू राइट, वर दे राइट, कि तुसी सही सी। सो तुसी की जो इंग्लिश है वो यू है, दे नहीं है। सो वर यू राइट। और नेक्स्ट है असी सड़कों के नियमां की पालना करते हैं। सो करते हैं लगा है, तो इट मीन्स ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें सिर्फ। और अब बाकी देखते हैं, असी मतलब वही। सो दे ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ये स्टार्ट में ही गलत हो गया, दे लगाया, असी में वही होना चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट में वही लगा हुआ है, ये ठीक है।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए वो भी ठीक है। सो ये ठीक हो सकता है, इसको देखते हैं बाद में। और यहाँ पे वी विल ओबे द ट्रैफिक रूल्स, विल लगा हुआ है। सो विल फ्यूचर में लगता है, जहाँ पे होवेगा इस तरह के सेंटेंस हैं तो ये भी गलत है क्योंकि ये फ्यूचर वाला सेंटेंस नहीं है। और यहाँ पे वी हैव ओबेड द ट्रैफिक रूल्स, सो वी हैव ओबेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब है कि हमने सड़क के नियमों की पालना कर ली है। सो यहाँ पे कर दे हाँ लिखा हुआ है, कर ली है वाला काम नहीं लिखा यहाँ पे, तो इसलिए ये भी जो है वो गलत है। और यही ऑप्शन बचती है प्रेजेंट डेफिनेट वाली, वही भी लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है सिर्फ। सो वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स, असी सड़क दे नियमां दी पालना करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच ट्रांसलेशन। यदि आपने आसान तरीका करना है, ज़्यादा टेंसेस नहीं भी आते तो बेसिक टेंसेस की थोड़ी समझ है, यू कैन ईजली डू दैट। अब आगे बात करते हैं ग्रामर की। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है डैश ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, एवरी या ऑल, डिटर्मिनर लगाना है। सो एवरी आएगा यहाँ पे, यदि ऑल होता तो ऑल के साथ फिर ड्रॉप नहीं होना था, फिर ड्रॉप्स होना था। सो ऑल के साथ हमेशा प्लूरल लगता है, एवरी के साथ सिंगुलर लगता है। सो ड्रॉप ऑफ वाटर है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की हर बूंद प्रीशियस है। नेक्स्ट है वुड यू लाइक डैश टी, एनी टी या सम टी। तो यहाँ पे सम आएगा, इसके साथ एनी जो है वो काउंटेबल चीज़ों के साथ लगाते हैं, सम जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग जाता है। तो यहाँ पे टी जो है वो अनकाउंटेबल में आती है तो सम लगेगा यहाँ पे। सो लाइफ वाज फुल डैश फन एंड जॉय, प्रपोजिशन लगानी है तो ऑफ लगना चाहिए, लाइफ वाज फुल ऑफ फन एंड जॉय। और नेक्स्ट है शी कैन और शी कुड रीड एंड राइट इंग्लिश वेल। सो मॉडल लगाना है यहाँ पे। सो यहाँ पे कैन और कुड दोनों करेक्ट हैं, यहाँ पे दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की ऑप्शंस देनी अवॉइड करनी चाहिए जहाँ पे दोनों आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं, एक भी गलत नहीं है। तो इसको हम चलो फिलहाल कैन पे टिक करने जा रहे हैं, बट कुड इज़ आल्सो नॉट रॉन्ग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसे एम्बिग्यूअस जो ऑप्शंस हैं, जो क्लियर नहीं है, जहाँ पे दोनों चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इस तरह की अवॉइड की जाएंगी। सो यहाँ पे जैसे शी कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल की वो अच्छे ढंग से इंग्लिश पढ़ और लिख सकती है, तो शी कुड रीड एंड राइट इंग्लिश वेल ये भी हो सकता था कि वो इंग्लिश को पढ़ और लिख सकती थी। सो सकता है और सकती थी वाला बात है, गलत कोई नहीं है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज द वर्ड बुक यूज्ड एज नाउन। सो जो बुक है उसको एज नाउन कहाँ पे यूज़ किया गया है। सो बुक का एज नाउन मतलब होता है किताब, और एज वर्ब होता है किसी चीज़ की बुकिंग करना, जैसे टिकटों की बुकिंग करना या सीट्स की बुकिंग करना, थिएटर में या किसी गाड़ी में बुकिंग करना। सो वो वर्ब होता है, तो नाउन होता है किताब। सो आई बॉट ए न्यू बुक, मैंने नई किताब खरीदी, ऑफ कोर्स यहाँ पे नाउन है। आप बुकड माई रूम इन द होटल, और यहाँ पे बुकड है वर्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एज वर्ब यूज़ किया गया, ये सही नहीं है। बोथ वन एंड टू ये भी नहीं है, जब टू नहीं है तो बोथ वन एंड टू का सवाल ही नहीं है, और नन ऑफ दीज भी नहीं है। यहाँ पे यही है फर्स्ट ऑप्शन, आई बॉट अ न्यू बुक, इसमें बुक एज नाउन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कौन सा टेंस यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में। द गेस्ट विल टेक फूड एट होम ओनली। सो विल लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। सो टेंस देखने में यही चीज़ देखनी है, वर्ब की फॉर्म कौन सी है और साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। सो विल जो है वो फ्यूचर इंडिकेट करता है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनेट। सो ये फ्यूचर इंडेफिनेट वाली ऑप्शन है। प्रेजेंट डेफिनेट में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, विल शैल नहीं लगता। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सिर्फ, और कुछ नहीं लगता। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सो ये सारे जो रूल्स हैं हम एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस के कर रहे हैं। पैसिव में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और उसके रूल्स सेपरेट हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हो यदि चाहो तो। और नेक्स्ट है री राइट द सेंटेंसेज बाय यूजिंग एंड रिमूविंग टू। सो इसका वीडियो भी हमने पहले बनाया था, डिस्कस किया था कैसे टू लगाना है, यूज़ करना है और कैसे रिमूव करना है। सो यहाँ पे रिमूव करना है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, कि वो टू वीक टू वॉक, इसकी जगह पे जब टू और टू हटाएंगे, हमने किया था पहले उस वीडियो में बात की थी कि टू टू जब हटता है तो सो दैट लगता है, और जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पे नॉट भी लगता है साथ में। सो पहला देखते हैं, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। सो ये सही लग रहा है, पहले टू की जगह पे सो आ गया, फिर वीक आया, फिर दूसरे टू की जगह पे दैट, और जो भी आगे नाउन था वही दोबारा यूज़ किया और कैन नॉट साथ में लगा दिया। सो यही इसका फॉर्मूला है, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक।
सो इज़ टू वीक टू वॉक, वो चलने के लिए कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। तो यहाँ पे बाकी ठीक था, यहाँ पे वाज लगा था, यदि यहाँ पे इज़ है तो यहाँ पे भी इज़ होना चाहिए था, ये इसलिए गलत हो गया। और ही सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, यहाँ पे कुड आ गया, यदि यहाँ पे इज़ है तो यहाँ पे कुड नहीं होगा, यदि यहाँ पे वाज होता फिर यहाँ पे कुड होना था, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे देखें ही इज़ वेरी वीक, यहाँ पे सो ही नहीं लगाया गया, सो चाहिए था हमें, सो और दैट का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे सो की जगह वेरी लगा, इसलिए गलत है। तो पहली ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट है सिमिलर सेंटेंस है उसी तरह का, दिस बुक इज़ सो हैवी दैट शी कैन नॉट लिफ्ट इट। तो इसमें रिमूव टू करना है, तो जब रिमूव टू करेंगे सो की जगह पे TOO आएगा, दूसरे दैट की जगह पे TO2 आएगा, और कैन नॉट जो है वो रिमूव होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। और लेकिन एक बात देखने वाली ये है कि यहाँ पे दिस बॉक्स है और आंसर्स में सभी जगह द बॉक्स लगा है, सो दिस की जगह द लगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सो ये इस बात का ख्याल रखें। वैसे तो यदि यहाँ पे दिस है तो यहाँ पे भी सभी में दिस होना चाहिए था, तो इसको चलो इग्नोर करते हैं क्योंकि सभी में ये मिस्टेक कॉमन है। सो दिस बॉक्स इज़ सो हैवी दैट शी कैन नॉट लिफ्ट इट, और यहाँ पे बॉक्स है लेकिन उसके बाद वाज आ गया, इज़ चाहिए था हमें, तो ऐसा चेंज नहीं करना हमने, ये गलत है। और नेक्स्ट है दिस बॉक्स इज़ टू हैवी दैट शी कैन नॉट लिफ्ट इट, इसमें टू लगा हुआ है और दैट लगा है, हमें कॉम्बिनेशन जो है वो टू टू वाला चाहिए। सो एक TOO एक दूसरा टू, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे बॉक्सेस, बॉक्स का बॉक्सेस कर दिया, ये भी इसीलिए गलत हो गया, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखें दिस बॉक्स इज़ टू हैवी, TOO भी लगा हुआ है और TO2 भी लगा है। सो फॉर हर लगा है बीच में, शी की जगह पे फॉर हर आ गया। सो द बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट। सो ये सही आंसर होगा, हालांकि दिस की जगह यहाँ पे भी दिस होना चाहिए था। सो नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। ये सेंटेंस है ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सो ये हमने काफ़ी डिटेल में इसके वीडियोस किए थे चेंज द वॉइस के, तो उसमें हमने बात की थी 5 की सिस्टम हमने किया था कि हैज़ हैव हैड हो तो बीइंग लग जाता है, कैन कुड हो बी लग जाता है, ING हो तो बीइंग लग जाता है, यदि इनमें से कुछ नहीं है तो चौथी चीज़ हमने देखनी थी कि वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इज़ एम आर एक तो लगता है, और ये तो बेसिक चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो इन सब बातों को यदि मिला के देखें, पहले तो ये सॉन्ग आगे होना चाहिए, ये सॉन्ग यहाँ पे आगे है और इसमें नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो गया। और अगली चीज़ हमें चाहिए थी इज़ एम आर सॉन्ग के बाद। सो इज़ एम आर यहाँ पे इज़ लगा है, यहाँ पे इज़ लगा है, यहाँ पे वाज है, ये भी गलत हो गया। अब देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बाय मी लगा है यहाँ पे, यदि ही पीछे जाएगा तो बाय हिम होगा। तो ये राइट ऑप्शन होगी, ये सॉन्ग इज संग बाय हिम। और नेक्स्ट है ही नोज़ मी। सो ये ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, आई मी का आई बनेगा आगे आएगा, ही का हिम बनेगा पीछे जाएगा। सो आई यहाँ पे आ गया, हिम यहाँ पे आ गया है। सो दो में ये चीज़ है, बाकियों में ये चीज़ नहीं है, बाकी तो क्रॉस कर ही दें। और आई और हिम वाले देखते हैं, आई एम नॉन टू हिम, आई वाज नॉन टू हिम। सो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इज़ एम आर आएगा, आई एम नोन टू हिम। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट की गई, यहाँ पे बाय वाली प्रपोजिशन नहीं लगाई गई। तो ये कई बार स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोन के साथ जो प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं वो बाय नहीं करते, टू करते हैं। अब लास्ट पार्ट है इसका ग्रामर का, चेंज द नरेशन। और उसमें सेंटेंस है माई मदर सेज द फूड इज़ रेडी। सो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहाँ पे सेज लिखा हुआ है, और यदि यहाँ पे से, सेज या विल से प्रेजेंट या फ्यूचर में ये वाला पार्ट हो आगे वाला, तो फिर टेंस चेंज नहीं होता पीछे। और यदि यहाँ पे सेड हो तो टेंस चेंज होता है, और सेड होता तो इज़ एम आर का वाज वर्ब बनना था, तो सेज है तो इज़ एम आर का इज़ एम आर ही रहेगा। और बाकी चीज़ें देखते हैं, माई मदर सेज, तो यहाँ पे मदर सेज है तो यहाँ पे भी सेज है, यहाँ पे सेड है, तो ये चीज़ तो नहीं होनी, सेज है तो सेज ही रहेगा, इसलिए ये तो दोनों गलत हो गए जहाँ पे सेड लगा हुआ है। और इनमें दोनों में से देखते हैं, माई मदर सेज दैट द फूड इज़ रेडी, माई मदर सेज दैट फूड इज़ रेडी। सो दोनों में द का फ़र्क है, तो द यहाँ पे लगा हुआ है तो हम भी लगाएंगे, हम अपने पास से काटेंगे नहीं उसको। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, माई मदर सेज दैट द फूड इज़ रेडी। अब नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी लास्ट सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड। और प्रिंसिपल सेट, प्रिंसिपल ने कहा, यहाँ पे हालांकि सेट लगाया, अभी हमने बात की थी सेट लगाओ तो टेंस चेंज होता है, लेकिन अगली बात ये है कि सेट लगाओ तो जो सेंटेंस लिखा है वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या कोई मॉरल ट्रुथ हो, ऐसी कोई चीज़ हो जो कि पक्की है कि हमेशा होती होती है,
तो उसको हम जैसे यहाँ कोई ईडियम हो या प्रवर्ब हो, कोई मुहावरा हो, लुकोक्ति हो, तो वहाँ पे हम टेंस चेंज नहीं करते। यदि नॉर्मल सेंटेंस यहाँ पे कोई होता तो वहाँ पे हमने इज़्तिमाल का वाजवा लगाना था, लेकिन वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड कि गुण अपने आप में एक इनाम है। कोई व्यक्ति में किसी में गुण हो तो वो अपने आप में एक इनाम है, वरदान है। तो ये जो है एक तरह की लुकोक्ति है, प्रोवर्ब है। सो प्रोवर्ब में टेंस चेंज नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं क्या आएगा। द प्रिंसिपल सेट दैट वर्च्यू इज़ ऑन रिवार्ड, इसमें इट्स कट गया, हमने कुछ काटना नहीं है। द प्रिंसिपल सेट वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड, दैट के बाद दैट नहीं लगा, ये भी गलत है। तो ये पहले ही गलत हो गया था क्योंकि यहाँ पे जो था इट्स नहीं लगा हुआ था। और अगला देखें, द प्रिंसिपल सेट दैट वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड। सो इसमें सेट भी है, दैट भी है, और सेंटेंस भी पूरा है, टेंस भी चेंज नहीं किया, तो ये सही लग रहा है मुझे। और लास्ट देख लेते हैं, द प्रिंसिपल सेज। सो सेज पे ही बात गलत हो गई क्योंकि सेट है तो उसका सेज तो नहीं होगा। सो सी वॉज द राइट आंसर। द प्रिंसिपल सेट दैट वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड। सो दीज वर द आंसर्स। और साथ में एक्सप्लेनेशन भी इसीलिए की गई कि आप इसको कोई रट्टे वाली बात ना हो, कि साथ साथ में सॉल्व करते करते जो रूल्स हैं ग्रामेटिकल वो भी आप साथ में समझ जाओ। तो यदि वैसे पहले वीडियोस आपने देखे हों फिर तो ऑलरेडी पता होंगे। तो यदि किसी ने नहीं भी देखे या भूल भी गए हैं, तो जब भी आप ये मॉडल टेस्ट पेपर्स सॉल्व करोगे तो साथ साथ में जो रूल्स बताए जा रहे हैं तो उन पे आप ध्यान दोगे, तो कोई भी उसी तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो आप इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व देम. So I hope you will find this video useful. So we'll meet once again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.